नमस्कार, मैं हूं पल्लव अग्रवाल। प्रोसेस्ड फूड खराब होता है या अच्छा? मैं आज आपसे कहता हूं प्रोसेस्ड फूड अच्छा होता है और ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस वीडियो की शुरुआत में इस बात से कहूँगा कि जब भी आपको सब्जियां या फल सस्ते मिल रहे हों और अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हों, आपको उसे थोक में ले लेना चाहिए और उसको प्रोसेस करके खाना आपको कई तरह के आइटम बना लेने चाहिए और उसे साल भर यूज़ करना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा समाज में प्रोसेस फूड के बारे में कितनी गलतफहमियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा, प्रोसेस फूड कब बनाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा, प्रोसेस फूड के कितने प्रकार होते हैं। चौथा, हमारे घर में कितने तरीके के प्रोसेस फूड बनते हैं और हम इसे सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। पांचवा, प्रोसेस फूड के कितने फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और छठा, प्रोसेस फूड बनाने के तरीके क्या हैं, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वही लाइन दोबारा कहता हूँ फिर से कि जब भी सब्जियां और फ्रूट सस्ते हों आपको उन्हें ख़रीद लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हो तब ख़रीद लेना चाहिए, उसे प्रोसेस फूड करके बना लेना चाहिए और उसे साल भर यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रोसेस फूड के बारे में, गलतफहमियों के बारे में। तो सबसे पहला जो गलतफहमी है वो ये है कि हर प्रोसेस फूड अनहेल्दी होता है। तो हर प्रोसेस फूड अनहेल्दी नहीं होता है। जैसे दूध का पॉस्चराइजेशन है, आटा पिसा हुआ है, फ्रोजन सब्जियां हैं, पैकेज दाल हैं, ये सब भी प्रोसेस फूड ही हैं, लेकिन ये अनहेल्दी नहीं होते हैं। हम दूसरी बात करते हैं, प्रोसेस फूड का मतलब प्रिजर्वेटिव ही होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोसेस फूड हैं जिसमें हम बॉयल करते हैं, फ्रीज करते हैं, ड्राई कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये नहीं है कि हम इसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं, तो ये भी एक गलतफहमी है। तीसरा गलतफहमी मैंने देखा है कि प्रोसेस फूड फ्रेश फूड से बेकार होता है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप फ्रोजन वेजिटेबल की बात करें तो ये न्यूट्रिशन को इवन लॉक करके रखती हैं। कई बार आप मार्केट से सब्जियां लाते हो तो वो गली हुई मिल जाती हैं आपको, वो हो सकता है अच्छी क्वालिटी की भी ना हो। और यदि आप जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को फ्रोजन करके रख लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन को बना के रखती हैं और लंबे टाइम तो आपको न्यूट्रिशन मिलता रह सकता है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि फ्रोजन फ्रूट फ्रेश फूड से बेकार होता है। हम चौथे पॉइंट की बात करें कि कुछ लोग कहते हैं होम प्रोसेस फूड जो होता है वो भी अनहेल्दी होता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे घर पर आप टमाटो प्यूरी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जो बहुत से डिहाइड्रेटेड फ्रूट होते हैं, सन ड्राइड फ्रूट होते हैं, हम सूरज की रोशनी में सुखा देते हैं, ये सारे जो हैं ये हाइजीनिक होते हैं, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं होता है। एक गलतफहमी ये भी है कि प्रोसेस फूड का मतलब केवल केमिकल से होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ उन चीज़ों को सेफ़ और लॉन्ग लास्टिंग बनाना होता है, केमिकल मिलाने से इसका प्रोसेस फूड का मतलब नहीं है। अब हम ये भी कभी कभी कहते हैं कि जितना कम प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा, तो ऐसा भी नहीं है। हम लोग जैसे आप पॉस्चराइजेशन मिल्क की बात करें तो दूध को हम जब गर्म कर देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ होता है वनस्पति। आप राम मिल्क पी लें, यदि आप कच्चा दूध पियेंगे तो कहते हैं कच्चा दूध मत पियो, उबाल के पियो। तो कई बार चीज़ें प्रोसेस करके ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि उससे बैक्टीरिया और मर जाते हैं। एक गलतफहमी ये भी रहती है कि सारे प्रोसेस फूड वेट बढ़ाते हैं, कहते हैं भाई प्रोसेस फूड मत खाओ ये वेट बढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट गेन जो होता है, वेट गेन का जो पोर्शन साइज होता है वो आपका कैलोरी जो कितना इनटेक कर रहे हैं उससे डिपेंड करता है, इसका प्रोसेसिंग से मतलब नहीं है। तो ये गलतफहमी तो आप बिल्कुल दूर कर दें कि प्रोसेस फूड खाने से वेट बढ़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज करिए आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, एक गलतफहमी ये है कि पैकेज फूड हार्मफुल होता है। बस हम लोग कहते हैं पैकेज फूड हार्मफुल होता है, तो ऐसा नहीं है। पैकेज फूड का मतलब आटा है, आपका आटा पैकेट में ही आता है, दालें पैकेट में आते हैं, नट्स हैं वो सब पैकेट में आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैकेज फूड अनहेल्दी होता है। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, तो ये गलतफहमियाँ गलत हैं, ऐसा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको कब बनाना चाहिए। तो ये मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि इसको कब बनाना चाहिए, कि जब आपको सब्जियां सस्ती मिल रही हो,
अच्छी क्वालिटी की मिल रही हो तो आपको ख़रीद लेना चाहिए और इसको बना लेना चाहिए। ये तो पहला है। इसके दूसरा पॉइंट है कि प्रोसेस फूड को कब बनाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, जब भी सब्जियां सस्ती मिल रही हों, उसके सीजनल सब्जियां हों और जब अच्छी क्वालिटी की मिल रही हों, आपको उन्हें ख़रीद लेना चाहिए। सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, और उसको प्रोसेस करके फूड को बना देना चाहिए। तो यही एक तरीका है कि आपको कब सब्जियां और फल को कब प्रोसेस करके बनाना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट कहता है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो हम लोग इनके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस फूड मेनली 4 प्रकार का होता है, याद रखें 4 प्रकार का। पहला, सबसे मिनिमल प्रोसेस फूड, ठीक है। दूसरा, ऐसा प्रोसेस फूड जिसका हम किचन में यूज़ करते हैं। तीसरा, नॉर्मल प्रोसेस्ड फूड। और चौथा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमल प्रोसेस फूड की। तो मिनिमल प्रोसेस फूड, आप सब्जियों को धो दें, सब्जियों को काट दें, फलों को काट के रख लें, पॉस्चराइज्ड मिल्क ले लें, फ्रोजन मटर, भुने हुआ मेवा, ये सब क्या आ गए मिनिमल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली इनमें कोई भी नुकसान नहीं है, ये तो हम करते ही हैं यूज़, ठीक है। दूसरा जो आता है ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो कुकिंग में यूज़ होता है, लाइक नमक, चीनी, और आप चीनी की बात करें, आप सीधा गन्ना तो हम नहीं डाल सकते चाय में ना, तो और आटा, तो अब डायरेक्ट गेहूं को पीस के तुरंत आटा मलने मलेंगे नहीं और रोटी बनाएंगे नहीं। तो आटा है, नमक है, चीनी है, ये सब भी हम लोग जो प्रोसेस फूड है जो कुकिंग में यूज़ होता है और हमको यूज़ करते हैं। घी है, तेल है, ये सब, तो ये भी नुकसानदायक नहीं होता है बिल्कुल। तो ये भी तब तक मैं कहता हूँ कि प्रोसेस फूड नुकसानदायक नहीं है। तीसरा जो आता है वो आता है नॉर्मल प्रोसेस फूड। तो हम लोगों ने जैसे मैं बता रहा था, लाइक अचार है, जैम है और पनीर है, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल प्रोसेस फूड में आती हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप जैसे चिप्स बना लेते हैं आप, आलू को सुखा के और चिप्स बना देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस फूड में आते हैं। जो चौथा कैटेगरी है वो हमारी आती है अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड की। अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड वो है जो कि आपका फैक्ट्रियों में बहुत सारे प्रोसेस के से बनता है। इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि कई कलर मिलाए जाते हैं, टेस्ट आने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलाई जाती हैं। और तो ये जो है थोड़ा बहुत सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ और इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू मिक्स। सो लाइक चिप्स है, बाज़ार में मिलने वाले चिप्स हैं, नूडल्स हैं, रेडी बर्गर्स हैं, रेडी टू ईट जितना भी प्रोडक्ट होता है नहीं है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, ये सब अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड में आते हैं जो कि फैक्ट्री में मतलब लंबे छोटे प्रोसेस के बाद बनते हैं। तो ये आपके थोड़े सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अब हम तो ये मैंने आपको 4 प्रकार बता दिए प्रोसेस फूड के बारे में। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे जो घर है, घर में कौन कौन से प्रोसेस फूड हम बनाते हैं और हम उसे सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से प्रोसेस फूड हमारे हैं। तो यदि हम बात करें तो अचार तो हम नींबू का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार पता नहीं कितने सालों से खाते आ रहे हैं, हमारी माँ दादियाँ बनाती हैं और हम लोग खाते आते हैं, और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। दूसरी बात करें हम तो उड़द का दाल का पापड़, चावल का पापड़, साबूदाना पापड़, ये सब पापड़ भी हम लोग एक लंबे टाइम से यूज़ करते आते हैं और ये नुकसानदायक नहीं होता है। इसके बाद बड़ी की बात करें तो मूंग बड़ी, उड़द बड़ी, ये बड़ियाँ भी हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद इसको सब्जी में यूज़ करते हैं। चौथी बात करें मुरब्बा की, तो आम का मुरब्बा हो गया, आंवले का मुरब्बा आ गया, ये सब मुरब्बा भी हम लोग घर में बनाते हैं। पांचवी बात करें जैसे हम घर के बनाए हुए घी हम घर में बनाते हैं, घर में दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, घर में पनीर बनाते हैं,
कई कई बार हम लोग आटा लेके आते हैं, उसमें हम मल्टीग्रेन्स कुछ और आटा मिला देते हैं। इसके अलावा बाजरा का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, ये भी हम घर में तैयार कर लेते हैं, हम चक्की में पिसवा के ले आते हैं। तो ये सब प्रोसेस फूड है जो हम घर में यूज़ करते आए हैं। इसके अलावा नारियल की चटनी हम बना के रख लेते हैं, जो कुछ टाइम यूज़ होती है। इसके अलावा भी हम कई तरह की चटनी बना के रख लेते हैं, जो कि हमारे सप्ताह 10 दिन यूज़ होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो टमाटर की प्यूरी बनाते हैं हम लोग, सॉस बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की नमकीन बनाते हैं, जैसे चिवड़ा हो गया, नमक पारे हो गए, मठरी हो गई, सेव हो गए, बेसन के सेव बनाते हैं। तो ये नमकीनें तो पता नहीं कब से बनी आ रही हैं। होली का टाइम होता है, हम लोग सारे चिप्स बना के रख लेते हैं, और चिवड़ा ले आते हैं बाज़ार से, परमल ले आते हैं और उसकी नमकीन बना के रख लेते हैं। मठरी बनती हैं, नमक पारे बनते हैं, शक्कर पारे, ये सब हम लोग कितने टाइम से खाते आ रहे हैं। ये सब प्रोसेस फूड ही है और ये बिल्कुल अनहेल्दी नहीं होता है, और हम लोग लंबे टाइम से खाते आ रहे हैं। जैम है, मुरब्बा है, सब बहुत लंबे टाइम से खाते आ रहे हैं। तो ये इतने सारे आइटम ऐसे हैं घर के, मैं बताऊं कि बहुत लंबी लिस्ट है। और आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर में ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पत्नी, आपकी माँ, पिताजी, दादा दादी, वो लोग क्या बनाते हैं, और बनाने के बाद आप लोग उन्हें खाते आ रहे हैं। ऑब्वियसली सबके घरों में बनता है ये, और आपके घर में भी बनता ही होगा। तो ज़रूर आप उसे कमेंट करके कम से कम 2-4 आइटम तो ऐसे बताएं जो आप ज़रूर बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से पापड़, मठरी, नमक पारे, कुछ एक नमकीन, ये सब तो पक्का ही बनता होगा, और घी और दही, ये सब तो बनता ही होगा सभी के घरों में। तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताएं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका नुकसान इतना नहीं है जितना हम लोग के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं समाज में। तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे 5वें पॉइंट के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रोसेस फूड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो अब हम फ़ायदे की बात करें तो ऑब्वियसली एक तो आप इसको जब आप प्रोसेस फूड बनाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं। जैसे दूध को गर्म करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और उसके बाद जब अचार होता है या पापड़ होता है या हम आलू के जब चिप्स बनाते हैं तो हम लोग उसको एयर ड्राई करते हैं और सन ड्राई करते हैं। तो इससे इसके नमी चली जाती है और बहुत से बैक्टीरिया मर भी जाते हैं, और ये जब नमी चली जाती है तो वो पनप भी नहीं पाते, और लेकिन इसके न्यूट्रिशन रहते हैं उसी के अंदर, और जो हमें लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये मानो कि भोजन सुरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है प्रोसेस करने के बाद, और भोजन की बर्बादी कम होती है। आपने बहुत सारी सब्ज़ी ले ली, आलू ले लिए 10 किलो, आप अब लगातार बनते आ रहे हैं, पता चला थोड़े टाइम बाद वो आलू में कुछ ख़राब हो गया, कीड़ा लग गया, कुछ हो गया। तो आप उतने आलू का जितना आपको ताज़ा खाना खाना है, मतलब सब्जी वब्जियों में यूज़ करना है, वैसे रख लिया, बाकी का आपने प्रोसेस करके बना के रख लिया। तो सब भोजन की बर्बादी कम होती है, समय भी सुरक्षित होता है, और आपको एक हेल्दी डाइट मिलती रह सकती है साल भर तक। ऊपर से क्या होता है कि कई कई चीज़ें होती हैं जो सीजनल होती हैं। जैसे सीजन में कोई चीज़ आई, आपने उस टाइम खा ली, उसमें आपके कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन हैं, लेकिन अब वही चीज़ आपको अब 6 महीने बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सीज़न नहीं है, वो मार्केट में मिल नहीं रही है। तो आप कहाँ से खाएंगे? या मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, और वो भी बनाई गई होती है कई केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो और इवन अनहेल्दी होती है। तो आपको जब सीजन में मिल रही है, हेल्दी मिल रही है, आपने उसे लिया, आपने उसको प्रोसेस करके रख दिया और उसको साल भर खाया, तो इवन न्यूट्रिशन आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो इट्स अ हेल्दी डाइट एज कम्पेयर टू द रॉ फूड दैट यू आर परचेसिंग सम टाइम। ओके, सो इसलिए मैं कहता हूँ प्रोसेस फूड अच्छा होता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। ऑब्वियसली समय बचाता है। कई बार रेडी टू ईट फूड होते हैं, आपने लिया, तुरंत खा लिया, नहीं, आपको तुरंत बनाना नहीं पड़ता। आजकल की ऐसी लाइफ जहाँ पे टाइम बहुत कम है, तो ऑब्वियसली समटाइम्स वी नीड प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इंस्टेंटली। सो in that case also it is very important factor to use processed food। तो ये हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ही, कई कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप जब प्रोसेस करते हैं तो बहुत चीज़ें मिला देते हैं। जैसे नमक है, नमक में आप आयोडीन, जैसे नमक बन के आता है तो उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है।
तो ये आपके सेहत के लिए, सेहत के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि भैया अब पता चला है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया में जिनमें आयोडीन की बहुत कमी चल रही है यहाँ के लोगों को, तो जो नमक आ रहा है वहाँ पे आयोडीन मिला दिया। इस तरीके से भी आप आटे में भी मल्टीग्रेन आटा आने लगा है नहीं है। आपको देखा कि बहुत से लोग अब हर चीज़ नहीं खा पाते हैं आजकल, बस गेहूं का आटा आ गया, पता चले बाजरा, ज्वार और कई रागी, इन सबके आटा नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों के इनटेक नहीं हो रही है इन सब चीज़ों की, तो आपने मल्टीग्रेन आटा बना दिया। तो प्रोसेस फूड इस तरीके से आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, तो ये भी इसका फ़ायदा हो गया। ट्रांसपोर्ट में ईजी हो जाता है, आप रॉ फूड एकदम ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, जबकि आप पैकेज फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। तो इस तरीके से इसके प्रोसेस फूड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम आते हैं नुकसान के बारे में। तो ऑब्वियसली मैंने आज जैसे आपको 4 टाइप बताए थे, तो उसमें जो चौथा टाइप था अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड, जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होकर आता है, जिसमें हम बहुत सारे फ्लेवर मिला देते हैं, कलर फ्लेवर और ऐसे फ्लेवर जो कि आपको टेस्ट में अच्छे लगते हैं। तो ऐसे फ्लेवर के चक्कर में कुछ केमिकल ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। अधिकतर हम लोग इन्हें अपनी भाषा में यूपीएफ कहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड। तो इसमें ज़्यादा चीनी मिला दी जाती है, फैट मिला दिया जाता है, ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल जो इतना अच्छा प्योरीफाई भी नहीं है वो मिला दिया जाता है, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिला दी जाती है, जो कि हमारे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में, जैसे डायबिटिक डायबिटिक के जो पेशेंट हैं उनके लिए सही नहीं होता, हार्ट के डिसीज़ हो जाती हैं हमारे अंदर। तो ये है मेनली डायबिटिक और हार्ट एंड कैंसर, इस 3 तरीके की बीमारियां इन सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बढ़ती हैं। तो ये हो गया एक नुकसान। मेनली ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है, जो कि फैक्ट्रियों से आते हैं, और वो भी हर प्रोडक्ट नहीं, ऑब्वियसली कुछ एक प्रोडक्ट्स जो कि कुछ कंपनियां जो कि ध्यान नहीं रखती हैं लोगों की हेल्थ का। तो ये है। दूसरा एक नुकसान ये भी है कि जैसे मैंने बताया, ये रंग वंग मिला दिए जाते हैं, और क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके का खाना बनाया जाता है जिससे आपको भूख ज़्यादा लगे, ठीक है, और हम ज़्यादा खाएं। चिप्स आया तो पता चला ऐसा कुछ मिला दिया जिससे आपको भूख कम लग रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके फाइबर ख़त्म कर देते हैं उसमें प्रोडक्ट में, जिससे आपको भूख ज़्यादा लगती है और आप ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं। पोषक तत्वों की बहुत सी कमी भी हो जाती है उसमें, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और फाइबर की कमी हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है, उनका प्रोडक्ट हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। तो इस तरीके की कुछ हानियाँ हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में ही हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें बाहर से पैकेज्ड, कोशिश करें कि आप प्रोसेसिंग फूड जो आप घर पे बनाते हैं वही खाएं, है नहीं है, मैंने आपको बताया ही है, ताज़ा खाना लें, क्वालिटी वाला खाना लें और अपना खाएं और मस्त रहें। लेकिन यदि आपको बाहर से खाना ही पड़े तो ज़रूर इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करें। कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको एक अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कुछ एक इंग्रेडिएंट आप ज़रूर चेक कर लें कि वो हैं या नहीं है पैकेट में। यदि वो नहीं है तो आप उसे खाएं, इवन यदि कुछ है भी तो उसकी क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। तो ये है इनके नुकसान और फ़ायदों के बारे में प्रोसेस्ड फूड के। अब हम अगला आता है प्रोसेस्ड फूड बनाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेसिंग फूड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हम हीट का यूज़ करते हैं। हीट का यूज़ कैसे होता है, जैसे पॉस्चराइजेशन होता है और स्टेरिलाइजेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े समय के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद उसे ठंडा करके रख दिया जाता है। जैसे हम दूध में यूज़ करते हैं, सॉस में यूज़ करते हैं, जूस में यूज़ करते हैं, टमाटर प्यूरी में यूज़ करते हैं, इवन कभी अचार और चटनी में भी यूज़ करते हैं यदि आपको उसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना होता है। तो ये एक टेम्परेचर बेस्ड मेथड है। गर्म करें तेज़ आंच पे जरा समय के लिए और ठंडा कर दें। दूसरा ड्राई, आप एयर ड्राई करते हैं, हवा से उसे सुखाएं, उसकी नमी को ख़त्म कर दें। और सन ड्राई करते हैं, सन ड्राई करके भी आप उसकी नमी को ख़त्म कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे पापड़ है, अचार है, सूखे फल हैं, मसाले हैं, नहीं है, चिप्स हैं, इनको आप इस तरीके से बनाते हैं। हम मेनली देखा होगा आपने, धूप में सुखाते हैं आप चिप्स को, अचार को। तीसरा फ्रीजिंग करके भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं चीज़ों को। एक लो टेम्परेचर पे आप बहुत से जो है बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं
और उसको प्रिजर्व करा जा सकता है। जैसे सब्जी की प्यूरी है, पराठे हैं, कई बार स्नैक्स हैं, कुछ फल हैं, उनको भी ऐसा करा जाता है। हम बात करी जाए फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन तो आपने सुना ही होगा कि मतलब हम दही बनाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, इडली और डोसा का बैटर बनाया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन के थ्रू जो होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ख़राब होते हैं जो सब्जी को ख़राब कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। जैसे दूध दही में उन बैक्टीरिया को यूज़ करके फर्मेंटेशन करके उनको बनाया जाता है, प्रोसेस करा जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस का टाइप है। एक चीज़ है, कई बार हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी, हम बाहर का खाना खाते हैं एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें एसिडिटी मिलाई जाती है प्रोडक्ट्स में, प्रिजर्व करने के लिए लाई जाती है। इवन आप घर में भी कई बार प्रिजर्व करने के लिए आइटम को हम एसिड मिलाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो लाइक सिरका, नींबू, इमली, टमाटर, इनको मिलाया जाता है प्रोडक्ट्स में ताकि इसकी एसिडिटी बढ़ जाए। और क्योंकि एसिडिटी होने के बाद इसमें बैक्टीरिया और जीवाणु नहीं पनपते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसिडिटी हो गई तो ये हानिकारक ही है। ऐसा नहीं है कि एसिडिटी इज़ नॉट बेनिफिशियल, ओके। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ बेनिफिशियल, बट ये है कि हानिकारक है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एसिडिटी मिलाते हैं चीज़ों को ख़राब ना होने से बचाने के लिए। अगली बात करें हम लोग ऑयल और फैट की। तो हम लोग ऑयल भी मिलाते हैं चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। लाइक अचार में हम लोग ऑयल मिलाते हैं ताकि क्या हो कि उसमें पानी ना आ पाए, उसमें नमी ना आ पाए, हवा नहीं आ पाए। तो इससे बचाने के लिए भी हम लोग ऑयल को मिलाते हैं, जिससे चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम ऑयल मिला दिया तो वो अनहेल्दी हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ जो अफवाहें हैं उनसे अवगत कराऊं कि ऐसा नहीं है। एसिडिटी और ये ऑयल, इट इज़ नॉट नेचुरली कि इट इज़ अनहेल्दी फॉर यू, ओके। कई बार हम लोग नमक और चीनी से भी प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये क्या होता है, नमी को सोखता है, इसलिए हम इससे भी चीज़ें प्रिजर्व करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ एंटीबैक्टीरियल चीज़ें ही होती हैं, जैसे हल्दी के बारे में सबने सुना होगा, एंटीबैक्टीरियल है। तो हल्दी का यूज़ करके हम लोग कुछ हल्दी मिलाकर उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सरसों के दाने मिला दें तब प्रिजर्व करते हैं। लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, ये हम मिला देते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा, जैसे आप कड़ी पत्ता मिला दिया हर एक में, लौंग मिला दी, दालचीनी मिला दी, सरसों के दाने डाल दिए। ये सब इसलिए डाले जाते हैं, और हमारी माँ दादियाँ ये लोग कब से करती आ रही हैं। तो ये चीज़ों को प्रिजर्व करती हैं, ठीक है, उसकी लाइफ को बढ़ाती हैं, शेल्फ लाइफ को, इसलिए इसे मिलाया जाता है। काला नमक मिला दिया, सेंधा नमक मिला दिया, इससे भी चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। इसके बाद हम एक बात करें, अब 3 चीज़ें ज़रूर फैक्टर हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। एक तो एयर नहीं आनी चाहिए प्रोडक्ट्स में ज़्यादा, इसलिए उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। दूसरा, नमी नहीं आए, तो जैसे आपने तेल डाल दिया है नहीं है, और इससे ऐसी जगह रखें जहाँ की सूखी हुई जगह हो जिसमें नमी नहीं आ पाए, ये तो, और रोशनी कम आए और बैक्टीरियाज कम आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आप किसी प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ मैं फिर से कहता हूँ, जब भी सब्जियाँ अच्छी हों, सस्ती हों, अच्छी क्वालिटी की मिल रही हों, उसे ख़रीदें और उसे प्रिजर्व करके रख लें। ये बहुत बेनिफिशियल है सभी के लिए, और वो क्वालिटी को मेंटेन कर लिया जाता है। क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं उसकी, और एक लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे एक लंबे टाइम तक। जब उसका सीज़न नहीं भी चल रहा होगा तब भी आप न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यू कैन गेट द न्यूट्रिशन फॉर फुल ऑफ द ईयर, ओके। सो आई थिंक आपको ये वीडियो, यदि आप अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में, तो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे तक बने रहिए इस चैनल में। मैं आपको ज़रूर अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। नमस्कार।